नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो जो खास है वो हमारी है वुडवर्ड-विजर नियम के अनुसार लैम्ब्डा मैक्सिमम के मान ज्ञात करने। ये जो है काफ़ी ज़्यादा रूल पूछे जाने वाला प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बड़ी आसानी के साथ हम हल कर सकते हैं। तो इससे पहले हम सबसे पहले एक बारे में समूह के बारे में जानकारी लेंगे कि अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का समूह आए तो आप किस प्रकार के लैम्ब्डा मैक्सिमम के मान की बात करेंगे। यानी कि अगर इसका पता नहीं है तो इसके बारे में देख लेते हैं कुछ जानकारियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से हैं। अगर आपको सबसे पहले एक है ए नंबर, यानी कि आपको अगर सबसे पहले एक 1,3-ब्यूटाडाइईन दिया गया हो तो हम 217 नैनोमीटर वहाँ पे लैम्ब्डा मैक्सिमम का मान ज्ञात करेंगे। यानी कि लैम्ब्डा जो मैक्सिमम का मान है वो 217 नैनोमीटर रखेंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो वल्य है वो अगर सम आकार की डाइईन है, यानी कि जो इसमें जो द्विबंध आ रहे हैं एकांतर क्रम में वो दोनों एक ही वल्य में आ रहे हैं, तो हम 253 नैनोमीटर उसमें रख देंगे। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। अगर इसी प्रकार जो हमारी तीसरी करने वल्य है वो सी जो वल्य विषम आकार के डाइईन हो तो हम उसमें 214 नैनोमीटर हम लेंगे, यानी कि 214 नैनोमीटर लेंगे। और कुछ ऐसे उदाहरण भी देखेंगे जिसमें विषम और सम दोनों वल्य आएंगे तो हम उसमें किसको प्राथमिकता देंगे। अगर कोई आपस युग्मन का विस्तार करने वाला तत्व है, यानी वाला द्विबंध है, यानी कि जिसके कारण युग्मन में विस्तार हो रहा है, तो उसके लिए हम 30 नैनोमीटर हम लेंगे। और इससे आगे आगे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद में है एल्किल प्रतिस्थापित हो या तो हमारे पास जो बंध लिया है वो एल्किल प्रतिस्थापित हो या हमारे पास वल्य अवशेष हो, तो उसके लिए हम 5 नैनोमीटर लेंगे। तो यानी कि हो सकता है आपने जो रिंग सेलेक्ट की है, यानी कि जो द्विबंध आ रहा है आपने उसको सिलेक्ट किया तो उसमें कोई एल्किल प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है या वल्य अवशेष है तो उससे हम लेंगे। चौथी हमारे पास अब जो है वो है बाह्य चक्रीय द्विबंध। अगर आपके पास बाह्य चक्रीय द्विबंध आ रहा है तो हम 5 नैनोमीटर उसके लिए लैम्ब्डा का मान रखेंगे। इसके बाद में ये जी समूह का बात करा है। अगर आपके पास जो समूह है वो OAC है, यानी कि एस्टेट समूह है, तो उसके लिए आप 0 नैनोमीटर लेंगे। इसी प्रकार अगर आपके पास जो H है यानी कि OR समूह है, यानी कि एल्कोक्सी अगर आपके पास समूह है तो उसके लिए आप 6 नैनोमीटर M का मान रखेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको कुछ और मान है, यानी कि आई का मान अगर हमारे पास हो, यानी कि SR समूह हो, यानी कि थायो इतर समूह हो, तो उसके लिए हम 30 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। इसी प्रकार CLR BR समूह हो तो उसके लिए 5 नैनोमीटर अलग से ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास NH2 समूह आ रहा है तो उसमें 60 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। और जो समूह की पूरी पहचान करने के बाद में ये अगर सभी के मान लैम्ब्डा मैक्सिमम के मान आने के बाद उन सभी मानों को आपस में जोड़ देने पर जो हमारे पास जो मान आएगा वो पूर्णतः लैम्ब्डा मैक्सिमम का मान आएगा, जैसे कि हम उसमें वुडवर्ड-विजर नियम के अनुसार लैम्ब्डा मैक्सिमम की गणना कर सकते हैं। तो उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इसमें हमें सबसे पहले एक उदाहरण दिया गया, यानी कि एक दो आप देखोगे तो चक्रीय वल्य की संरचनाएं हैं। तो इन संरचनाओं से हमने देखा कि पहले जो द्विबंध था, यानी कि द्विबंध सिंगल बंध द्विबंध, उसका जो विस्तार था तो उसके लिए हमने एक चुनाव कर लिया। यानी कि सबसे पहले मैं डॉटेड लाइनों के द्वारा इनका चुनाव कर लेता हूँ। और इसके बाद में हम देखेंगे कि यह सम आकार की वल्य है या विषम आकार की वल्य है। तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे। तो हमें पता चल गया कि इसमें जो द्विबंध था वो केवल एक ही जो चक्रीय वल्य थी उसके अंदर आ रहा था, जिससे हमें पता चल गया कि ये एक विषम आकार की वल्य है। और विषम आकार की वल्य के लिए हम सबसे पहले लेते हैं कि 214 नैनोमीटर। तो सबसे पहले काम ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे इसमें युग्मन का विस्तार करने वाला कोई द्विबंध है या नहीं है। तो देखेंगे ये एक पूरी चक्रीय संरचना है जिसमें कोई द्विबंध युग्मन का विस्तार करने वाला कोई द्विबंध नहीं है, यानी कि अगर ये सम आकार के वल्य होता तो उसमें युग्मन के आकार करने वाला कोई होता। ये एक विषम आकार की है जिसके कारण हमें पता चल गया कि कोई भी युग्मन का विस्तार नहीं कर रहा है, द्विबंध नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसमें कोई वल्य अवशेष है। तो जी हाँ, वल्य अवशेष है। आप देखोगे कि ये द्विबंध जो जहाँ पे समाप्त हो रहे हैं, यानी कि ये बंध है, ये कहाँ पे काट रहा है। तो पहला आप देखोगे कि अगर मैं इसको द्विबंध का विस्तार इस ओर नहीं हो रहा है तो इसको मैं यहाँ से काट सकता हूँ। इसके बाद में हम देखेंगे कि द्विबंध का विस्तार इस तरफ नहीं हो रहा है तो इसको हमने यहाँ से कट कर दिया। इस तरफ देखेंगे तो द्विबंध का विस्तार इस तरफ नहीं हो रहा है, यानी कि इसको इस तरफ से कट कर दिया, यानी कि 3 हमारे पास वल्य अवशेष आ गए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम देखेंगे कि कोई बाह्य चक्रीय द्विबंध है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ देखे, यहाँ से इसको ढका। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पे कोई भी जो वल्य है वो उसका अवशेष नहीं आ रहा है, यानी अगर यहाँ पे द्विबंध होता तो हम कहते हैं कि हाँ बाह्य वल्य है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे मेरे को एक प्राप्त हो गया, ये चाहिए यहाँ हो चाहिए यहाँ हो, यानी कि हमारे पास एक बाह्य चक्रीय द्विबंध भी आ गया।
तो इन सभी के मान हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये एक विषम आकार की वलय है, तो इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान हमारे पास होता है 214 नैनोमीटर। इसके बाद में हमने दूसरा स्टेप देखा कि इसमें कोई विसर्गमन का विस्तार करने वाला द्विबंध है कि वो हमारे पास नहीं मिला। तो इसके बाद में हमने देखा कि इसमें कोई वलय अवशेष है, तो यहाँ जहाँ से आपको द्विबंध समाप्त हो रहा हो, यानी कि जिसका चयन किया है वो कहाँ से समाप्त हो रहा है, यानी एक द्विबंध आने के बाद यहाँ से विस्तार नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे पास एक कट करने पर यहाँ से मिल गया। दूसरा यहाँ पे विस्तार नहीं हो रहा है, यानी कि एक कट हमारे यहाँ से मिल गया। अगर इसमें विस्तार नहीं हो रहा है, यानी कि 3 कट मिल गए। तो वलय का अवशेष हो गए हमारे पास कुल 3, और एक वलय अवशेष के लिए हम लेते हैं 5 नैनोमीटर। 5 नैनोमीटर लेते हैं, यानी कि ये अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गया 15 नैनोमीटर। इसके बाद में हमने देखा बाह्य चक्रीय द्विबंध, यानी कि हमने देखा कि यहाँ से अगर मैं करूँ इसको, अगर बेंजीन को पूरा ढक दूँ तो यहाँ पे एक जो आ रहा है बाह्य चक्रीय द्विबंध आ रहा है। यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसके पास कोई भी बाह्य चक्रीय द्विबंध नहीं है इस पूरी श्रृंखला के पास। लेकिन अगर मैं इसको पूरा का पूरा ढक रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक बाह्य चक्रीय द्विबंध आ रहा है, जिसके लिए मेरे पास लैम्डा जो मैक्सिमम का मान है वो 5 नैनोमीटर है। तो सबसे पहले हमारे पास एक आया विषम के कारण 214 नैनोमीटर। इसके बाद में हमने वलय अवशेष के कारण आया 15 नैनोमीटर। इसके बाद में आया बाह्य चक्रीय द्विबंध के कारण हमारे पास क्या आया 5 नैनोमीटर। तो कुल ये 3 जो है वो हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम के मान आ चुके हैं। यानी कि लैम्डा मैक्सिमम का मान कुल कितना हो गया 214 + 15 + 5, और ये आ गया नैनोमीटर के अंदर। तो ये आ गया सभी, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम का जो मान है कंप्लीट जो उत्तर है हमारा वो 234 नैनोमीटर हमारे पास आ चुका है। यानी कि पहले उदाहरण के लिए हमने देख लिया स्पष्ट रूप से किस प्रकार से आना है। यानी कि पहले उदाहरण से हमें पता चल गया कि विषम आकार के वलय थी हमारे पास डायन थी, और किस प्रकार से आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। दूसरा एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि 2 चक्रीय हमें वलय दी गई है, यानी कि चक्रीय वलय है। इनमें देख सकते हो आपको द्विबंध, सिंगल बंध, द्विबंध, सिंगल बंध, द्विबंध, यानी कि द्विबंध का एक विस्तार हो रहा है। तो सबसे पहले हमें डॉटेड लाइन चेन को चुनाव करना है, यानी कि ये जो श्रृंखला है वो हमारे द्विबंध के लिए आ रही है, तो जिसके लिए हमने इसको चुनाव कर लिया। यानी कि ये जो इतनी वलय है वो हमारे लिए क्या आ रही है, चक्रीय द्विबंध के लिए बन रही है, यानी कि डाइइन के लिए बन रही है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि एक में तो आ रही है हमारे पास जो 2 द्विबंध आ रही हैं, जिसके कारण हमारे पास यहाँ पे समवलय आकार की डाइइन बन रही है, और यहाँ से देखेंगे तो आपको विषम आकार की डाइइन बनने वाली है। इस स्थिति में हम प्राथमिकता देंगे सम आकार की वलय की डाइइन को। तो डाइइन को देने के बाद हम देखेंगे कि इस श्रृंखला को तो हमने सम आकार की डाइइन कर दिया। इसके बाद में हम देख रहे हैं तो एक द्विबंध है, यानी कि ये क्या कर रहा है आपके स्विगुमन में विस्तार कर रहा है। यानी कि डाइइन के बाद आने के बाद हमने देखा कि ये जो द्विबंध है, यानी कि 2 ऐसे बंध आ गए, एक ऐसा बंध आ गया जो हमें स्विगुमन में विस्तार कर रहा है, यानी स्विगुमन में विस्तार करने वाला एक बंध आ गया। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे एल्किल प्रतिस्थापी है, तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कोई भी एल्किल प्रतिस्थापी इस वलय से साथ नहीं जुड़ा है। इसके बाद में वलय अवशेष देखेंगे, यानी कि यहाँ से अगर देखें तो कोई भी विस्तार नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ से कट सकते हैं, उसको हम वलय अवशेष के समय ही याद करेंगे। तो चलिए सभी मैं कैलकुलेशन एक बार के लिए लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये एक समवलय आकार की डाइइन है, यानी कि समवलय आकार डाइइन के लिए हम लेते हैं 253 नैनोमीटर। तो लैम्डा मैक्सिमम का मान सबसे पहले सम आकार की वलय के लिए हो गया। अब हम देखेंगे कि ये 2 बंध तो सम आकार के वलय में आगे, लेकिन इसका जो विस्तार आगे भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक और आ रहा है, यानी कि द्विबंध का विस्तार करने वाला बंध कितना है, एक है, यानी कि उसके लिए हम लेते हैं 30 नैनोमीटर, यानी कि हमने ले लिया 30 नैनोमीटर। तो ये चीज़ हमारे पास पहले से आ गई है, ये चीज़ आ गई है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसमें क्या कहेंगे कि जो वलय अवशेष है वो क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि द्विबंध कहाँ से टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, यानी कि ये जो विस्तार नहीं हो रहा है जहाँ से, यानी कि वलय आगे विस्तार नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ से अवलय का अवशेष मिल सकता है हमें। इस प्रकार आगे विस्तार नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ से भी मिल सकता है, और इस प्रकार यहाँ से भी नहीं हो रहा है, अगर यहाँ से भी मिल सकता है। अगर ये वलय और आगे बनती तो इसका वलय अवशेष एक और मिल जाता है, यानी कि कुल मिला के हमें 3 वलय अवशेष मिल गए। और एक वलय अवशेष के लिए हम कैलकुलेट करते हैं 5 नैनोमीटर, तो 3 के लिए हमारे पास हो गया 15 नैनोमीटर। फिर से वही काम हम यहाँ से सबसे पहले इस पूरी संरचना को ढकेंगे और देखेंगे कि यहाँ कोई और यहाँ कोई अवशेष आ रहा है, यानी कि हमारे पास जो बाह्य चक्रीय द्विबंध है वो नहीं है। लेकिन इस वलय के लिए जब मैं यहाँ पे देखता हूँ इस प्रकार से, तो देखते हैं यहाँ पे हमें बनता है, और इसके लिए हम एक लेते हैं बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए 5 नैनोमीटर। तो मैं इन सभी को कैलकुलेशन में जोड़ देता हूँ, यानी कि 253 नैनोमीटर प्लस 30 नैनोमीटर प्लस 15 नैनोमीटर प्लस 5 नैनोमीटर, यानी इन सभी को मैंने जोड़ दिया। तो जिससे मेरे पास क्या आया, लैम्डा मैक्सिमम का जो मान आ गया वो मेरे पास आ गया
303 नैनोमीटर, यानी कि ये जो आ गया हमारे पास लेमडा मैक्सिमम का मान आ गया। तो इस प्रकार के लिए ये हमारे पास लेमडा मैक्सिमम का मान आ गया, वो क्या आ गया 303 नैनोमीटर। तो दूसरे एग्जाम्पल के लिए अभी हमने देख लिया कि कौन से प्रकार से आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम लेंगे 3 चक्रीय द्विबंध, यानी कि 3 चक्रीय वलय के लिए हम एक उदाहरण को और देखते हैं। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास 3 चक्रीय सदस्य वलय है, यानी कि यहाँ पे 3 जो चक्रीय संरचनाएं बन रही है वो हमारे पास होगी, यानी कि द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध। सबसे पहले हमें इस संरचना का चुनाव करना है, यानी कि जो द्विबंध एकल बंध आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चुनाव करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से हमने देखा कि द्विबंध, जिसको हमने जो हमारे पास हिस्सा आ रहा था उसको हमने एक डॉटेड लाइन में बंद कर दिया, यानी कि जो हमारे पास जो संरचना में जो कार्बन यानी कि द्विबंध एकल बंध से रिलेटेड थे, तो उनको संरचना में हमने कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। इसके बाद में हमने क्या देखा, यानी देखा कि एक वलय में तो एक जो द्विबंध युक्त संरचना है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे इस संरचना के अंदर हमारे पास 2 है और यहाँ पे 1 है, तो जिससे हमें पता चला कि यहाँ पे समवलय आकार के डाइईन मौजूद है। तो सबसे पहला हमारा काम था कि विषम वाले आकार के डाइईन है या समवलय आकार के, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक समवलय आकार के डाइईन है, तो उसका चुनाव कर लिया। इसके बाद में हमें देखना था कि यहाँ पे कोई युग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध है, तो हमने यहाँ से देखा कि ये तो समाकार की वलय हो गई, यानी कि द्विबंध का यहाँ पे विस्तार हो रहा है और एक यहाँ पे विस्तार हो रहा है, यानी कि इसमें द्विबंध का विस्तार करने वाले कौन से थे, 2 द्विबंध उपस्थित है, यानी कि एक के लिए हम 30 नैनोमीटर लेते हैं तो 2 के लिए 60 हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें कोई एल्किल समूह या वलय अवशेष है, तो एल्किल समूह तो नहीं है लेकिन वलय अवशेष है, यानी कि यहाँ से इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया और यहाँ से ब्रेक कर दिया, यानी कि कुल मिला के हमारे पास 5 वलय अवशेष आ गए। इसके बाद में हम देखेंगे बाह्य चक्रीय द्विबंध। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए देखा तो एक चक्रीय द्विबंध आ गया, फिर मैंने इसको लिए देखा तो वहाँ पे एक और चक्रीय द्विबंध आ गया, और अगर मैं इसको और रख दूँ तो इस एक और चक्रीय द्विबंध आएगा, यानी कि कुल मिला के हमारे पास 3 चक्रीय द्विबंध आएंगे। तो इसके लिए हम लेमडा मैक्सिमम का मान की संरचना ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पता चला कि ये हमारे पास समवलय आकार के डाइईन है, जिसके लिए लेमडा मैक्सिमम का जो मान है वो होता है हमारे पास 253 नैनोमीटर, यानी कि हमने 253 नैनोमीटर का चुनाव कर लिया। अब हमने देखा कि इसमें युग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध कौन से हैं, तो ये संरचना तो समवलय आकार में आ गई, तो यहाँ से एक द्विबंध का विस्तार हो रहा है, यहाँ से एक द्विबंध का विस्तार हो रहा है, यानी कि 2 युग्मन का विस्तार करने वाली द्विबंध होगी। एक के लिए हम 30 नैनोमीटर लेते हैं तो 2 के लिए ये हमारे पास आ गई 60 नैनोमीटर। अब हमारे पास है वलय अवशेष, यानी कि जहाँ से द्विबंध का विस्तार रुक गया है। अब यहाँ से इस वलय को लेकर देखोगे तो यहाँ पे द्विबंध का विस्तार रुक गया है, यहाँ से अगर ये देखोगे तो ऊपर की ओर द्विबंध का विस्तार रुक गया है। इस संरचना के लिए देखोगे तो यहाँ से द्विबंध का विस्तार रुक गया है, और इस संरचना के लिए देखोगे तो यहाँ से द्विबंध का विस्तार रुक गया और यहाँ से भी द्विबंध का विस्तार रुक गया है, यानी कि ये ना तो इधर हो रहा है ना इधर हो रहा है। हमें इसके लिए देखा तो इधर की ओर हो रहा था, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ पे होता तो हम नहीं देते, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि कुल 5 है वलय अवशेष के लिए, और 5 हमारे पास एक के लिए 5 लेते हैं, यानी कि 25 नैनोमीटर। ये जो मान आ गया हमारे पास आ गया 25 नैनोमीटर। अब जो है बाह्य चक्रीय द्विबंध क्या है, तो सबसे पहले हमने इस वलय को पूरी को ढका, जिससे हमारे पास पता चला कि एक यहाँ पे है। अगर मैं इस संरचना को रोकूंगा तो यहाँ पे एक और आ गया, अगर मैं इस संरचना को और इसलिए रख दूँ तो यहाँ पे एक और आ गया, यानी कि बाह्य चक्रीय द्विबंध हमारे पास हो गए 3। तो एक के लिए हम लेते हैं 5 नैनोमीटर और 3 के लिए क्या हो गए 3 × 5 यानी कि 15 नैनोमीटर। अब इन सभी मानों को मैं क्या करूँगा कि जोड़ दूंगा, यानी कि लेमडा मैक्सिमम। सबसे पहले सम आकार वलय के लिए मैंने लिया था 253 नैनोमीटर, यानी कि सम आकार के जो वलय थी 253 नैनोमीटर लिया था। इसके बाद में जो युग्मन का विस्तार करने वाला था यानी कि 60 नैनोमीटर था, इसके लिए मैं 60 नैनोमीटर ले लूँगा। इसके बाद में हमने देखा था अगल वलय अवशेष कितना है, यानी कि 25 नैनोमीटर है हमारे पास। इसके बाद में बाह्य चक्रीय बंधन के लिए 15 नैनोमीटर है, यानी कि सभी का लेमडा मैक्सिमम का जो योग है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, जो आएगा 353 नैनोमीटर, यानी कि ये जो आंसर हो गया वो हमारे पास हो गया 300 नैनोमीटर, 353 नैनोमीटर, यानी कि लेमडा मैक्सिमम का मान है वो आ गया हमारे पास 300 नैनोमीटर। तो आज की वीडियो में हमने सबसे पहले लेमडा मैक्सिमम का मान देखा, यानी कि जो डाइईन है उनके लिए देखा, यानी कि जो हमारे पास वुर्जर-विजर नियम के अनुसार हमने लेमडा मैक्सिमम के मान के लिए हमने देखा। और
अगली जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे इसके 3-4 और एग्जाम्पल को देखेंगे, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम के मानों के लिए हम 3-4 एग्जाम्पलों को और देखने वाले हैं। और इसके बाद में जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान किस प्रकार से ज्ञात करने हैं। यानी कि इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 3 एग्जाम्पलों को और देखेंगे, और उसके बाद में जो वीडियो होगी जिसमें हम देखेंगे कि अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिकों के लिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो अगली वीडियो में बने लिए, अगले वीडियो में जानेंगे हम बहुत कुछ। और ये जो है वो है बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि लैम्डा मैक्सिमम का मान एक बार जब आप निकालना सीख जाते हो ना, तो उस प्रश्न को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, बड़ी आसानी के साथ हल कर दोगे, और हर साल परीक्षा में ज़रूर आता है। यानी कि आपको असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से लैम्डा मैक्सिमम मान पूछा जा सकता है, या वुर्जर-फिजर नियम से भी पूछा जा सकता है। यह जानने काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके कुछ और उदाहरणों को देखेंगे। चलिए।